देखेंगे कि साइंस के 50 क्वेश्चन जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी गैस अवशोषित करती है। तो जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है नाइट्रोजन अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है जाए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बोला जाए कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितना कक्ष होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि मानव हृदय में 4 कक्ष होता है। कौन कौन होता है? दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीले, बाया नीले। ऑप्शन बस क्वेश्चन नंबर 3 जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्योंकि जल के जानते हैं कि जल का जो रासायनिक सूत्र है H2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। भारी जल अगर भारी जल पूछेगा तो भारी जल बराबर कितना हो जाएगा? तो D2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बोला कि ध्वनि किस माध्यम में चलती नहीं है। जो कि जो ध्वनि होती है वो निर्वात में नहीं चलती है। ठोस में चलती है, द्रव में चलती है, गैस में चलती है, जो कि निर्वात में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कुछ कौन है। तो कि हम जानते हैं कि मानव के शरीर जो होते हैं लीवर होते हैं। जो कि लीवर का भार कितना होता है? 1.5 kg होता है, लीवर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि रक्त का लाल किसके कारण होता है। तो जो कि हम जानते हैं कि जो रक्त का रंग लाल होता है वो हमारे प्लाज्मा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि पीएच मान 7 होने पर क्या होता है। चूँकि हम बता चुके हैं कि पीएच मान अगर आपका 7 रहेगा तो उदासीन होगा, अगर 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा, अगर 7 से अधिक रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि बोला जा रहा है कि पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सी है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह है वो सूर्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबकी हल्की हम जानते हैं कि सबसे हल्की जो हमारी गैस है हाइड्रोजन हो जाएगा। और हाइड्रोजन की खोज किसने की? कैवेंडिश ने की। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की। ऑप्शन नंबर 10 डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। चूंकि हमारे पौधे है, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा करता है। और फ्लोएम द्वारा क्या करता है? तो फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखेंगे कि विटामिन सी की कमी का कारण होता है। क्योंकि हमारा जो विटामिन सी है वो स्कर्वी होता है। विटामिन सी में क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी में आंवला पाया जाता है, जिससे स्कर्वी का जितने भी कह सकते हैं खट्टे पदार्थ है पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के देखें कि बल का सही मात्रक क्या होता है। बल का सही मात्रक क्या होता है। तो चूंकि बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। पास्कल किसका होता है? तो पास्कल दाब का होता है। वाट किसका होता है? तो वाट शक्ति का होता है। जूल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि बोला जा रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे पदार्थ को हीरा होता है। और हीरा का पूर्णांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे कि भोजन, क्योंकि हमारे भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। जब जानते हैं कि जब भी हमारे भोजन के स्टार्टिंग कहाँ से बोले, कहाँ से मतलब स्टार्ट, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तमाशे में तो नहीं होता है, मुख हाँ यहाँ से होता है। और वहीं पूछे कि छोटी आंत का भोजन कहाँ अवशोषित होता है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि छोटी आंत जो है छोटी आंत में अवशोषित होता है। इसमें बड़ी आंत में क्या होता है? इसमें जल का अवशोषण रहता है। जिस सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के देखते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की जो सबसे अधिक चाल होती है निर्वात में होती है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर
60 की ओर देखते हैं। 60 को देखते हैं कि मानव के शरीर में हड्डियों की कितना संख्या होती है। क्योंकि जो मानव के शरीर में जो हड्डी की संख्या होती है, हड्डियों की संख्या 206 होती है। देखते अगर नवजात में पूछेगा तो लगभग नवजात में लगभग 300 होगा। अब लोग पूछे कैसे, क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं तो हमारी हड्डियाँ बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे ही हम बड़े होते हैं हड्डियाँ आपस में एक से एक जुड़ने लगती है, जिससे हड्डियाँ जुड़ेगी उतनी ही संख्या कम होगी। इसलिए यंग जवान में 206 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। चूँकि हम जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओजोन परत किसके अवशोषित करता है। क्योंकि हमारा ओजोन परत है तो ओजोन परत का अल्ट्रावायलेट किरण है, क्योंकि हमारे शरीर में पृथ्वी पहुंचने वाली पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट का हिंदी होता है पराबैंगनी किरणें। क्या होता है, पराबैंगनी किरणें। और आने वाली अगर त्वचा पर पड़ जाए तो त्वचा जैसी कैंसर जैसी बीमारी की हो सकता है। इसीलिए अवशोषित कर लेते हैं अल्ट्रावायलेट, जिससे हमारे शरीर नहीं पहुंच जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करता है। जो कि हम जानते हैं कि जो ध्वनि की हमारी तीव्रता है उसके आयाम मतलब एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है। जो कि हम पौधे हैं, पौधे में भोजन परिवहन आपको बता ही चुके हैं कि पौधे जो फूले में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जैला में जो जल का सेवन करता है। जो जड़ होता है, देखिए मान लीजिए कोई पौधा है तो पौधा है तो नीचे जो है उस जड़ है, नीचे का है तो जड़ है, जड़ हो गया। और ताना जो क्या होता है, तो इसको जो टहली होता है, वो जो टहली होता है उसी को ही ताना बोला जाता है। पत्ती जो इसे पत्ती रहता है, पत्ती जो उस पर फल लगता है, फूल लगता है, वही होता है फल एवं फूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि बोला जाए कि डीएनए की संरचना कैसी होता है। जो कि डीएनए की जो संरचना होती है दोहरी कुंडलित होती है। देखिए ये होता है डीएनए, ऐसे होता है डीएनए के डायग्राम है, सॉरी हमको नहीं मिल रहा है। ऐसे डीएनए की संरचना ऐसी होता है, जबकि आरएनए का सिंबल ऐसा होता है। इसलिए डी होता है। और डीएनए वो किसने प्रयोग किया था, वाटसन एवं क्रिक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि जंग लगना किसका उदाहरण है। माने जंग लग गया तो क्या हो जाएगा। तो आपको जो जंग लग गया वो खत्म निकलेगा नहीं, मतलब जो हो गया वो फिर होते रहेगा। तो रासायनिक परिवर्तन। दूध से जंग बन गया तो रासायनिक परिवर्तन, मोम से जल गया तो रासायनिक परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएंगे कि CO2 में किस प्रकार का आवश्यक होता है। तो जो हम जानते हैं कि जो CO2 होता है, तो CO2 में प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचान होता है। किसके कारण हमारी मानव के आँख रंग तो पहचान करता है रेटिना। क्योंकि हमारी आँख में जो बनती है रेटिना में सबसे पहले हम आँख को पहचान कर सकते हैं। कर्निया किसी को दान अगर नेत्र दान किया जाता है तो नेत्र दान क्या किया जाता है, कर्निया को ही नेत्र दान किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि विद्युत धारा के सही मात्रक क्या होती है। जानते हैं कि विद्युत धारा का सही मात्रक है एम्पियर होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक होता है, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के देखेंगे कि सबसे अधिक विद्युत का चालक कौन है। तो जानते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है हमारा चांदी है। चांदी सबसे ही अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि पसीने आने से शरीर ठंडा क्यों हो जाता है। गर्मी के दिन में आप लोग देखा होगा कि पसीना आता है। तो पसीना किसी कारण होता है, जो हमारे जल को वाष्प है वाष्पीकरण होता है, अवशोषित कर लेता है। इसी कारण जो हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि बोला जा रहा है कि याऊ में सबसे अधिक भाग किस याऊ में सबसे अधिक भाग किस गैस का है। याऊ है वो मतलब हवा है, हवा में का सबसे अधिक भाग किस गैस का होता है।
क्योंकि हम जानते हैं कि जो यौगिक होता है नाइट्रोजन का सबसे अधिक होता है। अगर आपको कोई पूछेगा कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46 होता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। पेड़ पौधे के जड़ों में होता है तो नाइट्रोजन ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि ऊर्जा का ये सही मतलब क्या होता है। ऊर्जा का ये सही मात्रा क्या होता है। तो ऊर्जा का ये सही मात्रा क्या होता है, तो ऊर्जा का सही मात्रा जूल होता है। शक्ति क्या होता है, वाट का क्या होता है, सॉरी जो वाट है शक्ति का है। न्यूटन क्या है, तो न्यूटन बल का है। एम्पियर का है, अब बताएं पिछली वीडियो में कि एम्पियर है विद्युत धारा का। किसका है, विद्युत धारा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि मानो बोला जा रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। जो कि हम जानते हैं कि जो मानव के शरीर का परिवहन करता है आरबीसी करता है। आरबीसी करता है, जिसे लाल रक्त कण कहा जाता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 120 डेज होता है। इसका डेज का 120 डेज होता है। चलिए प्लेटलेट्स क्या करता है, विटामिन के कारण जब रक्त का शरीर कट जाता है तो रक्त का थक्का जमाने में डब्लू प्लेटलेट्स यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर देखते हैं कि सबसे लंबी हड्डी कौन है। सबसे लंबी हड्डी कौन है, तो चूंकि हम जानते हैं कि सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है, फीमर होती है। फीमर कहाँ होती है, तो फीमर जांघ में होती है। जांघ की सबसे बड़ी हड्डी लंबी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन क्या है, इसका पहले देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका जूल हो जाएगा, नहीं होगा। शक्ति का क्या होगा, शक्ति का वाट होगा। इसे इसका फार्मूला का होगा, शक्ति बराबर होता है कार्य के बटा में समय। कार्य कैसे मतलब कि जूल हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और दाब कैसे मतलब पास्कल हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। दाब बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। लेकिन सही नहीं, इसके कार्य सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य गुणे होता है बल गुणे विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में देखते हैं कि जीवों की मूल इकाई क्या है। तो जीवों को मूल इकाई है कोशिका कहते हैं। एक बार कोशिका को देख लीजिए। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। परंतु खोजा क्या था कि मृत कोशिका थी। तब 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखें कि सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार की प्रक्रिया से बनती है। सूर्य में जो ऊर्जा होती किस प्रक्रिया से बनती है, तो सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से बनती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे कि दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। क्योंकि हमारा जो दर्पण होता है, तो दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण में भाषी मतलब सीधा। प्रतिबिंब जो हमारा बनता है सीधा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के देखते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो विटामिन सी है रिटेक्सेस हो जाता है। विटामिन बी के कारण बेरी हो जाता है। रक्त की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। स्कर्वी किसके कारण होता है, जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी के सबसे क्रस्ट जो पृथ्वी होता है पृथ्वी के सबसे जो ऊपरी परत होता है उसी को बोला जाता है कि क्रस्ट कहा जाता है। इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखें कि अम्ल प्लस क्षार मिलेगा तो क्या बनेगा। तो जो हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार जो मिलेगा तो क्या होगा, तो नमक प्लस जल। नमक का फार्मूला हो जाएगा NaCl और प्लस जल का फार्मूला हो जाएगा H2O। तो नमक क्या हो गया, तो नमक क्षारा हो गया, खाने में क्षारा हो जाएगा। और नमक सॉरी जो जल है, जल हाइड्रोजन हो जाएगा, तो जल अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर देखते हैं। 39 की ओर देखते हैं कि बोला जा रहा है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो चूंकि पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र नहीं दिया तो इसको गैसों का जन्म होता है, तो पत्ती है।
अन्य बत्तियों के द्वारा होता है। चलिए, तापमापी किसे कहते हैं? तो चूंकि जो तापमापी का कहता है तो तापमान को ही तापमापी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 के देखेंगे कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो पिच है उसकी आवृत्ति होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे कि कैल्शियम की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो चूंकि हम जानते हैं कि जो कैल्शियम होती है, कैल्शियम यानी हमारे हड्डी में, तो हड्डी से प्रभावित हो जाए, हड्डी प्रभावित हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे कि मानव शरीर में नियंत्रण केंद्र क्या बना होता है? तो मानव के शरीर में नियंत्रण जो बना होता है हमारी मस्तिष्क बना होता है। मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन मस्तिष्क होता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 के देखेंगे कि सबसे अधिक घनत्व किस अवस्था का होता है? सबसे अधिक घनत्व किस अवस्था का होता है? तो सबसे अधिक घनत्व हमारे ठोस मतलब सॉलिड में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, रथ का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? थक्का जमाने या जमने, इसको जमने कह सकते हैं, आपको पहले ही बता सके। विटामिन के, जिसे प्लेटलेट्स से रक्त विटामिन प्लेटलेट्स हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि पौधे में हरा वर्णक मतलब कि पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? तो चूंकि हम जानते हैं कि पौधे में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए, 47 की ओर है कि मानव में पाचन रस कौन बनाता है? तो जो हमारे मानव में पाचन जो रस होता है उसके यकृत होता है, लीवर होता है। लीवर कितना होता है? तो 1.5 kg, लगभग 1.5 kg के होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 के देखेंगे कि जाइलम में किसका परिवहन करता है? क्योंकि जाइलम में किसका परिवहन करता है? क्योंकि हमारा जो जाइलम है जल और खनिज का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 है कि सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध किसमें होता है? तो सबसे अधिक जो विद्युत प्रतिरोध होता है रबर में होता है। सबसे अधिक जो विद्युत प्रतिरोध होता है रबर में हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है कोयला है।